हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे पोस्ट क्या है, डिप्लोमा ट्रेनिंग। तो यहाँ पे अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल ब्रांच से, देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो पीजीसीआईएल है ये एक महारत्न कंपनी है और यहाँ पे आपको जॉब करने के लिए मौका मिल रहा है। सो इस चांस को आपको बिल्कुल भी गवाना नहीं है, क्योंकि यहां पे टोटल देखिए डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए लद्दाख रीजन के लिए यहां पे 9 वैकेंसी रखा गया है। सिविल वालों के लिए लद्दाख रीजन में यहां पे 2 वैकेंसी रखा गया है और यहां पे डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल कश्मीर रीजन के लिए 5 वैकेंसी रखा गया है। यहां पे रीजन मतलब अगर आपका यहां पे सिलेक्शन होता है तो आपको यहां पे नौकरी करने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये था इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जो वैकेंसी था, मैं उसके बारे में आपको बोल दिया। अभी थोड़ा सा इसका क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर आप 3 साल डिप्लोमा किए हो इन सब ब्रांच से, देन आप यहां पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास बीई बीटेक है तब भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन विदाउट डिप्लोमा अगर आप बीई बीटेक किए हो देन आप यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, और यहां पे देखिए एज आपका 20/4/2022 के अंदर 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यहां पे रिजर्व कैटेगरी वालों को यहां पे कुछ एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये था इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपका यहां पे सिलेक्शन होता है तो आपको यहां पे 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड में रहना पड़ेगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 27,500 रुपया पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन एंड लेबल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो अगर आपका ट्रेनिंग आप यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 के हिसाब से आपको यहाँ पे रखा जाएगा। और यहाँ पे आपका सैलरी 25,000 पर मंथ से लेकर 1,17,500 रुपया पर मंथ सैलरी देने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अभी मैं जहाँ पे हूँ आपको यहाँ पे आ जाना है। आप यहाँ पे कैसे आएंगे, आपके सुविधा के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका डायरेक्ट लिंक दे रखा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अभी इस पेज पर पहुंच जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी लोडिंग हो रहा है। तो लोडिंग होने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप इन सब चीजों को पढ़ना चाहते हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल लद्दाख रीजन या फिर इलेक्ट्रिकल कश्मीर रीजन या फिर सिविल लद्दाख रीजन। तो यहाँ पे मैं डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल फॉर लद्दाख, ओके, इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है और यहाँ पे अभी मुझे पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में मुझे क्या भरना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पे आपका फुल नेम भरना है, फादर्स नेम भरना है। यहाँ पे देखिए आप फादर्स नेम भरना चाहते हो या फिर हस्बैंड नेम, हो गए तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके चूज कर लेना। यहाँ पे देखिए मैं फादर सिलेक्ट कर लिया। फादर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे मेरा फादर्स नेम पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको पुट करना है, जेंडर आपको सिलेक्ट करके पुट करना है, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे पुट करना है, शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डिवोर्स हो या फिर विडो हो, जो है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करके पुट कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सर्विसमैन, अगर आप यहाँ पे एक सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पे यस मारना है। अगर आप यहाँ पे यस मारते हो तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे किस टाइप का एक सर्विसमैन जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्विस फ्रॉम डेट, ओके, कब से कब तक आप यहाँ पे काम किए हो, अब आप सर्विस से डिस्चार्ज हुए हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना है। और अगर आप नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, देखिए फ्रेंड्स SC है, ST है, OBC है, जनरल है, जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके पुट कर देना। और यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग्स करते होंगे देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर नहीं बिलोंग्स करते हो तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सबसे चूज करके पुट कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए डोमिसाइल स्टेट, आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, कौन सा स्टेट से आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, आपके पास कौन सा नेशनलिटी है, कौन सा जातीयता है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट वेन्यू, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट में आप कौन सा सिटी को देना चाहते हो, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़। तो यहाँ पे आपको 3 सिटीज का ऑप्शन दिया जा रहा है, ओके, तो इन तीनों सिटी से आपको कोई एक को सिलेक्ट करके पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिटन एग्जाम लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे जो रिटन एग्जाम देंगे उसमें आप कौन सा लैंग्वेज में आपका क्वेश्चंस को देखना चाहते हो, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके पुट कर देना। उसके बाद यहाँ पे रियोट विक्टिम, तो अगर आप यहाँ पे किसी भी टाइप का रियोट में पीड़ित हो के दंगे में फंसे थे तो यहाँ पे आपको यस मारना है, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे नो मारना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए इज जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल ड्यूरिंग 1 जनवरी 1982 31 दिसंबर 1989, तो अगर आप इन डेट्स के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल
आपके पास था तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके येस मानना है, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे नो मानना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी डिटेल्स, अगर आप फिजिकली आपके पास कुछ डिजेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे दे देना है येस करके, आपको यहाँ पे उसका कुछ किस टाइप का डिजेबिलिटी है, किस कैटेगरी है, ओके वो सब आपको यहाँ पे पुट करना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरनल कैंडिडेट डिटेल्स, तो यहाँ पे अगर आप पीजीसीएल में काम कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हो। ओके, येस मार्कर आप यहाँ पे भर सकते हो, कौन सा रीजन, एम्प्लॉय नंबर, ये सब कुछ आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो आप अगर रजिस्ट्रेशन किए हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो आपको यहाँ पे येस मानना है, और यहाँ पे येस मानने के बाद आपको यहाँ पे कौन सा स्टेट से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पुट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। अगर नहीं किए हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेलिंग एड्रेस क्या है, अभी प्रेजेंटली आप कहाँ पे रहते हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है, और यहाँ पे नीचे अगर आप एसटीडी कोड या फिर लैंडलाइन नंबर इन सब चीज़ों को अगर देना चाहते हो तो चलेगा, अगर नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल आईडी इन दोनों को आपको कंपलसरी देना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मेल आईडी पुट करना है, और फिर से उसी मेल आईडी को यहाँ पे टाइप करके उसको कंफर्म कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, तो इसको आप चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ओके तो डिप्लोमा में आपका कितना परसेंटेज मार्क्स था, ओके वो आपको यहाँ पे पुट करना है। 2 डेसिमल तक आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। डिसिप्लिन, तो आपका क्या डिसिप्लिन था, ऑब्वियसली अगर आप जिस डिसिप्लिन के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। ओके, अगर आपका सर्टिफिकेट सीजीपीए में है तो आपको यहाँ पे उसको पुट करना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे उसको छोड़ सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ कोर्स फॉर्म, ओके तो कब से कब तक आपका ड्यूरेशन था वो आप यहाँ पे कैलेंडर से चूज करके पुट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो आपका जो रिजल्ट का जो डिक्लेयर हुआ था आपका रिजल्ट, वो उसका डेट क्या था, ओके वो आपको यहाँ पे पुट करना है। मोड ऑफ कोर्स, ओके तो आपके पास फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ फुल टाइम का ऑप्शन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिवीजन, तो यहाँ पे इसमें यानी कि डिप्लोमा में आपका डिवीजन क्या था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन, वो आप यहाँ पे पुट कर देना। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी, आप जो भी आपका कॉलेज था वो कौन सा यूनिवर्सिटी के अंडर आता था वो आपको यहाँ पे पुट करना है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपका कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे पुट करना है। इतना करने के बाद ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप डिक्लेरेशन, ओके तो यहाँ पे आपको डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉयड इन पावर ग्रिड, तो अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर फैमिली मेंबर पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली येस मानना है। अगर आप यहाँ पे येस मारते हो तो उसका कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कि एम्प्लॉय है या फिर डायरेक्टर है, क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करके पुट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय चूज कर लेता हूँ, उसके बाद एम्प्लॉय नंबर, रिलेशनशिप क्या है उनके साथ, डेजिग्नेशन, वो अभी कौन सा पोस्ट में काम कर रहे हैं, कहाँ पे पोस्टिंग हुआ है उनका, इन सब चीजों को आपको भरना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, कोई भी रिलेटिव आपका पावर ग्रिड में काम नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करने लगेगा। यहाँ पे देखिए ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो अगर आप यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है और उसको आप यहाँ पे देना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करके आप उसका डिटेल्स दे सकते हो। जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है और देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आपके पास है एक्सपीरियंस और देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो ऐड एक्सपीरियंस करके, ऐसे ऐड एक्सपीरियंस इसके ऊपर क्लिक कर देना, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ शो करने लगेगा। यहाँ पे कहाँ पे काम किए थे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, वहाँ पे आपका डेजिग्नेशन क्या था, कब से कब तक काम किए थे, इन सब चीजों को आप यहाँ पे भर सकते हो। ओके, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो एक्सपीरियंस, इसको कुछ भरने का जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड्स, तो यहाँ पे आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपलोड योर फोटो, तो यहाँ पे आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। चूज फाइल करके आप यहाँ पे आपका फोटो सिलेक्ट करके अपलोड करना। उसके यहाँ पे देखिए अपलोड सिग्नेचर, और सिग्नेचर का साइज 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चूज फाइल करके आप यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर फाइल है उसको चूज करके रख देना, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर कर देना। उसके बाद वो जो सिग्नेचर का फोटो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पे आपको आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। मैक्सिमम साइज 1 MB, तो यहाँ पे 1 MB मैक्सिमम साइज होना चाहिए। चूज फाइल करके आप यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। उसके यहाँ पे देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट का भी वही सेम प्रोसीजर है। उसके यहाँ पे देखिए डिप्लोमा मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स, ओके तो यहाँ पे डिप्लोमा का जो मार्कशीट था, ओके उसको आपको यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर देना है, और जिसका साइज मैक्सिमम साइज 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU, तो अगर आप यहाँ पे एक गवर्नमेंट या फिर PSU में काम
काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस मानना है। अगर आप यहाँ पे यस मारते हो तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जो देना पड़ता है, ओके, उसको यहाँ पे आपको चूज फाइल करके अपलोड करना है। और अगर नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो डिक्लेरेशन का यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर आपको एक टिक मार्क लगाना है। देखिए यहाँ पे मैं एक टिक मार्क लगा देता हूं। टिक मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे ऑन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फी पेमेंट करना पड़ सकता है। और यहाँ पे आप जो फी पेमेंट करेंगे वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन फी पेमेंट करना है, बैंकिंग के थ्रू, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हो। और फी पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालकर आप आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हो।